नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड यहाँ पर कितना बेस्ट स्टॉक है और यहाँ पे आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे अवेलेबल मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना बेहतरीन स्टॉक है और किस प्राइस पे आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए वो हम आपको यहाँ पे वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को यहाँ पे हिट भी ज़रूर कर देना ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड का प्राइस चल रहा है 1078 का 1078 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। आज मार्केट के अंदर बहुत सारा फ्लक्चुएशन रहने के कारण भी यहाँ पर स्टॉक ने जो क्लोजिंग दिया है वो पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है 0.43% की दोस्तों। हालांकि दोस्तों हम बात करते हैं स्टॉक की हाई की, स्टॉक का हाई क्या गया था तो आपको देखने को मिला कि 52 वीक्स में जो स्टॉक का हाई था 1448 था और फिलहाल यहाँ पे स्टॉक कितना चल रहा है आप देख सकते हैं 1078 रुपीज़ का प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये यानी कि यहाँ पे 400 पॉइंट्स के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे डाउन स्टॉक देखने को मिल रहा है। हालांकि 52 वीक्स लो की बात करें तो 878 रुपीज़ का प्राइस दिखाई दे रहा था। सारी दोस्तों का यहाँ बात करते हैं इसकी लॉन्ग टर्म के यहाँ पर रिटर्न्स के बारे में, तो आपको देखने को मिला कि लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न रहा वो यहाँ पर रहा है 7506% का। तो यानी कि स्टॉक का आप देख सकते हैं कि 2011 की अगर हम बात करते हैं तो 14 रुपये पर ट्रेड हुआ करता था, 14 रुपये 18 पैसे, और यहाँ पर आज 1078 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। और हालांकि थोड़ा पहले की बात करें तो 1400 रुपये पर भी ट्रेड हो रहा था, यानी कि 14 रुपये का स्टॉक यहाँ पर 1400 रुपये तक चला गया, यानी कि इंटू 100 यहाँ पर मनी कर चुका पिछले 10 सालों के अंदर। इतना ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपये लगाए होते तो यहाँ पे अब तक 1 करोड़ रुपये बन चुके होते। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 14 रुपीज़ का स्टॉक यहाँ पर 1400 चला गया, ठीक है। तो 1400 में यहाँ पे अगर हम इंटू 100 करते हैं 1 लाख को, तो यहाँ पे 1 करोड़ आराम से बन जाता है 10 सालों के अंदर। तो दोस्तों ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है, कई बार अप एंड डाउन चल रहा है, तो कई रिटेलर परेशान है, कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। सर क्या करें, कई लोगों का पोर्टफोलियो 25% तक 20% तक यहाँ पर डाउन है, मेरे को कई बार कमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। तो उन सबको देखता हुआ अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पिछले 10 साल के अंदर जो शानदार रिटर्न मिले वो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर हुए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं कि रिलैक्सो की ब्रांड्स कौन कौन सी है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिलैक्सो अगर हम नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि रिलैक्सो की फुटवेयर्स जो यहाँ पर आती है, ठीक है। उसमें से यहाँ पे स्पार्क्स जो कि एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है, स्पार्क्स फ्लाइट की अगर बात करें, बहामास की अगर हम बात करें, तो ये जो सारी ब्रांड्स है रिलैक्सो की यहाँ पर ब्रांड्स है। और जैसे कि आपने टीवी पर ऐड वगैरह भी देखा होगा तो काफ़ी अच्छी खासी इनकी यहाँ पर जो है सेल्स वगैरह भी दिखाई दे जाती है दोस्तों। उसके साथ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनकी मार्केट कैप की, तो 26,985 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1084 का चल रहा है। हाई की बात करें तो 1448 का लगाया था, लो 878 का लगाया था। स्टॉक का P 99.20 का रखा है। बुक वैल्यू 64 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड 0.23%। ROC बहुत ही शानदार है 26% की, और ROE 20.2% यहाँ पर ROE यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। हालांकि सारी दोस्तों अगर हम यहाँ बात करते हैं इसकी प्रोज एंड कॉन्स की, तो आपको देखने को मिला है कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, ठीक है। उसके साथ कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.42% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट की ग्रोथ रही 19.42% की पिछले 5 साल से लगातार बनी हुई है, तो ये भी एक यहाँ पे प्लस पॉइंट है। अगर कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक इज ट्रेडिंग 16.75 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। दोस्तों नॉर्मल है, क्योंकि जो अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर PSU स्टॉक्स होते हैं। उससे अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो ऊपर ही ट्रेड करने को आपको देखते हुए मिलते हैं दोस्तों। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.18% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी जो सेल्स ग्रोथ है वो 7% की रही है, ठीक है, जो यहाँ पर काफ़ी कम है दोस्तों है। लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों बता दूँ कि जिस हिसाब से यहाँ पर कंपनी का सेल कम रही, प्रॉफिट 19.42 का रहा, और जो स्टॉक का यहाँ पर प्राइस था, स्टॉक का CAGR वो यहाँ पर 50% CAGR दिया पिछले 10 सालों में, ठीक है। तो यानी कि वो चीज़ें अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी जो है बहुत ही शानदार दिखाई देती है हमको। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे सेक्टर का लीडर भी स्टॉक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप लीडर में पैसा लगाते हो तो सेक्टर का लीडर है। आप देखते हैं कि टॉप पर रिलैक्सो फुटवेयर आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाटा इंडिया आता है, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद यहाँ पर और दिखाई दे जाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों क्वार्टर रिजल्ट की, तो आपको देखने को मिला कि यहाँ पर कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट रहा दिसंबर 2021 का, क्योंकि अभी तो जो Q4 है इनका, Q4 का भी रिसेंटली आने वाला है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो सेल रही वो 744 करोड़ की रही, ठीक है, 744 करोड़ की। और 748 करोड़ की सेल्स जो है यहाँ पर हुई थी मार्च 2021 में,
ठीक है। उससे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पे 600 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर सेल्स दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे जो सेल्स हुई हैं दिसंबर की और मार्च 2021 की, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 2 ही क्वार्टर हैं जो यहाँ पर हाई दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी हाई सेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट अक्सर यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ गई है। आजकल अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, चाहे हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका रॉ मटेरियल हुआ था वो महंगा हो गया, जिसकी वजह से इनका जो रिसेंटली प्रॉफिट आया Q3 का, तो वो 70 करोड़ का रहा, ठीक है, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 69 करोड़ का था। पिछले साल की बात करें तो 90 करोड़ का था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 90 करोड़ का प्रॉफिट था उससे यहाँ पर 70 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। तो यानी कि 20 करोड़ की यहाँ पर जो डाउन देखने को मिला है। हालांकि अगर दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं सेल्स की, तो आप सेल देख सकते हैं कि दिसंबर 2020 में 672 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 744 करोड़ की हुई है। तो यानी कि सेल्स तो बहुत अच्छी हुई हैं, पर प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ। रीज़न उसका दोस्तों एक ही था कि यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस बढ़े, और एक्सपेंसेस इनके किस चीज़ में बढ़े, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट में है दोस्तों, ठीक है, रॉ मटेरियल में। दोस्तों रॉ मटेरियल की अगर कॉस्ट यहाँ पे बढ़ती है और इनका मार्जिन कम होते हैं किसी भी कंपनी के, जो कि कंपनी काफ़ी अच्छी है या फिर काफ़ी बड़ी है, मानी हुई कंपनी है, तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बहुत ही जल्द जब कंपनी को लगता है कि अंडर द प्रेशर काम होने लगा है, तो यहाँ पर अपने जो मार्जिन्स हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स है, वो बढ़ा देती है। कैसे? अपना प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पर बढ़ा देती है कंपनी, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के मार्च 2021 की हम बात करें तो यहाँ पे 2359 करोड़ की सेल्स हुई थी, ठीक है। और अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो 2703 करोड़ की सेल्स हुई थी। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो 2703 करोड़ की सेल्स हो रही है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हाई सेल्स है पिछले 10 सालों में, ठीक है। उसके साथ दोस्तों अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, हमें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 272 करोड़ का हो रहा है। जैसे मैं आपको बोला कि यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट जो है इनकी बढ़ती हुई नजर आई, तो 292 करोड़ और 270 करोड़ 2 करोड़ तो ये आसपास ही रहे। और बाकी आप देखते हैं कि यहाँ सर काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें 2011 की, तो 2011 में यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स हुआ करती थी वो होती थी यहाँ पर लगभग 676 करोड़ की, जो कि यहाँ पर अब हो रही हैं 2703 करोड़ की। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी को हो रहा था 2011 में अप्रॉक्सीमेटली का 27 करोड़ का, जो कि यहाँ पे हो रहा है 272 करोड़ का। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्रोथ है कंपनी की प्रॉफिट की और सेल्स की, बहुत ही अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें, पिछले 10 सालों में स्टॉक प्राइस सीजीआर जो रहा वो 52% का यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली दिखाई दिया दोस्तों। तो 52% का स्टॉक का सीएजीआर बहुत ही शानदार सीएजीआर है। अगर हम यहाँ पर बैंक में भी दोस्तों पैसा रखते हैं तो 4% 5% यहाँ पर मिल पाता है। एफडी भी कर दें तो 7% मिलेगा। पर एक रिलैक्सो इस ऐसा स्टॉक रहा जिसने यहाँ पे 52% की रिटर्न दिए। आप देख सकते हैं कि आपको पैसा को कितनी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ाता हुआ नज़र आया। हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में कोई कमी दिखाई नहीं देती। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो रिज़र्व है वो 186 करोड़ का रिजर्व है और बोइंग यहाँ पर 138 करोड़ की है। तो यानी कि कंपनी यहाँ पे डेट फ्री है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं एसेट्स की, तो एसेट भी कंपनी के पास 936 करोड़ के यहाँ पर एसेट्स दिखाई दे जाते हैं। उसी के साथ अगर बात करते हैं कैश फ्लो की, तो कंपनी के पास कैश फ्लो यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव में रहता है। 513 करोड़ का दिखता है यहाँ पे पॉजिटिव है सारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यानी कि जितना भी कामकाज हो रहा है उसका पैसा लगातार कंपनी को मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा पैसा जो है कंपनी का अटका हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी के साथ दोस्तों अगर हम यहाँ बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर 70.78% की प्रमोटर की होल्डिंग है। हालांकि इससे पहले 70.92 की थी, जो कि यहाँ पे 70.78 की रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पॉइंट्स में फ़र्क है, कोई यहाँ पे नंबर में फ़र्क नहीं है, पॉइंट्स में फ़र्क है 0.92 से 0.78। तो यहाँ पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। साथ ही दोस्तों एफआई की होल्डिंग बात करें 3.22 की है, डीआई की 6.94 की है, पब्लिक की 19% की है। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही सेफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों सीधा चार्ट पर और देखते हैं क्या पोजीशन यहाँ पर बन रही है और कब हमें यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पर चार्ट पर और देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो 1078 का चल रहा है। और यहाँ पर स्टॉक अगर हम बात करते हैं 200 डे मूविंग एवरेज की, तो रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है इसका 200 DMA है, जो कि 1166 का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों का यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस है वो अपने 200 DMA के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे 1 डे की कैंडल लगी हुई है, ठीक है। हालांकि स्टॉक रिसेंटली जो गिरा था
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट डेट की कि किस दिन यहाँ पे स्टॉक डाउन गया था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 29 मार्च की यह बात है। 29 मार्च को स्टॉक जो है 1006 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे तेज़ी दिखाई लगा था, स्टॉक ऊपर बढ़ता नजर आया, अपने 200 DMA को ही यहाँ पर जो है इसने रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। और 200 DMA को रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक फिर वहाँ पर नीचे जाता हुआ नजर आया, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि देखो 200 DMA के नीचे अगर आपको बहुत अच्छा स्टॉक मिलता है, यानी एक कंपनी बहुत अच्छी अपने 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रही है, तो आप उसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करना शुरू कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ प्राइस चल रहा है 1078 का, यहाँ पर कोई प्राइस बुरा नहीं है दोस्तों, 200 DMA के नीचे है, आप अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। मान लीजिए आपने 10 स्टॉक दोस्तों यहाँ पे बाय करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे 2 स्टॉक या फिर 3 स्टॉक यहाँ पर इस प्राइस पे बाय कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 या 3 स्टॉक जो है यहाँ पर नीचे बाइंग करने के लिए GTT ऑर्डर अपना यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि ऑर्डर आपका लगेगा इस वाले प्राइस पे, जो कि रिसेंटली यहाँ पे स्टॉक गिरने के बाद गया था 1008 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली या फिर 1010 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली पे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जगह पे आप बाइंग कीजिए और थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद स्टॉक की आपको तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी, और स्टॉक यहाँ पे जैसे अपना रेजिस्टेंस तोड़ेगा ये 200 DMA का, तो स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे रैली आपको देखने को मिलेगी, स्टॉक अपना नया हाई बना सकता है। जैसे कि अगर दोस्तों मैं 200 DMA की बात करता हूँ, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने 200 DMA जो है वो काफ़ी पहले यहाँ पर टच किया था, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक ने 200 DMA यहाँ पर टच कर रहा था, उसके बाद स्टॉक के अंदर जो रैली आई, स्टॉक ने वापस पलट कर ही नहीं देखा, ठीक है। और इतनी लंबी रैली यहाँ पे बनाने के बाद स्टॉक अब 200 DMA के नीचे फिर आया है, और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे प्राइसेस मिल सकते हैं, आप यहाँ पे बाय ऑन डिप कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से स्टॉक जो है फिर वापस अच्छी खासी रैली दिखाएगा आपको और अपना नया हाई बनाएगा। हालांकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्राइस की, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर स्टॉक जब 200 DMA टच कर रहा था उस वक्त प्राइस जो है 625 रुपये 620 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली था, और उसके बाद जब स्टॉक गया तो यहाँ से सीधा सीधा गया है सीधा 1450 रुपये। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक ने रिटर्न दिए, ठीक है। और उसके बाद अब दोबारा यहाँ पे स्टॉक नीचे आ रखा है, और यहाँ पे जब जाएगा तो बहुत तेज़ी में स्टॉक दोस्तों ऊपर जा सकता है, और फुटवेयर इंडस्ट्री का लीडर है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। तो आप यहाँ पे स्टॉक को बाय करके रख सकते हो, और बल्कि मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ी क्वांटिटी बाय कीजिए, थोड़ी यहाँ पर और थोड़ी यहाँ पर, और अगर स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा नीचे, वैसे दोस्तों जाएगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट में कोई प्रेशर आता है, जैसे कि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन की वॉर होती है तो बहुत प्रेशर आ जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। पेंडेमिक आ गया, कोई प्रेशर नहीं रोक सकता, कुछ भी ऐसी घटना घटती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ रिसेंटली पाम ऑयल जब इंडोनेशिया ने बैन किया, तब भी मार्केट में अंदर प्रेशर आया। तो अगर ऐसे प्रेशर देखने को मिलते हैं तब स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आपको मिल जाता है, तो भी एक बहुत अच्छा प्राइस है। यानी कि अगर 3 स्टॉक आप यहाँ पे 3-4 स्टॉक यहाँ बाय कर लीजिए, 3-4 स्टॉक यहाँ बाय कर लीजिए, और बाकी 2 स्टॉक नीचे जो है बाय करने के लिए लगा दीजिए। अगर यहाँ पे बाय हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये स्टॉक जो आपने खरीदे हैं यही आपको बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड करके देंगे और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते जल्दी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना। और हाँ दोस्तों, इस स्टॉक को अपनी नज़र में ज़रूर रखिएगा, और मैं यहाँ पर आपको सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो एक बार अपना ड्यू एनालिसिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि देखो एक बार अपना ड्यू एनालिसिस करना या फिर खुद भी चेक करना या फिर खुद एनालाइज करना बेहद ज़रूरी है। डिपेंडेंसी किसी के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप खुद भी चेक करिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये स्टॉक अच्छा है और अच्छे रेट पर आपको मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और अगर आपको कोई शक है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के दोस्तों इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।